एक चीज समझनी है जीवन में। यदि मेरी आज की ये 5 मिनट की बात आपने सुन ली और समझ ली तो सारी जिंदगी इसका लाभ मिलता रहेगा आपको, सारी जिंदगी। वो बात यह है, एक पिता थे, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक पिता की 7 बेटियां थीं। वो पिता थे राजा, राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं, कोई बेटा था नहीं। एक दिन उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया, दरबार लगा था, ऐसे लोग खड़े थे, बड़े बड़े मंत्री संतरी और नगर के लोग, आम पब्लिक भी थी, सब लोग खड़े थे। आज राजा ने बड़े घमंड में पूछा अपनी बड़ी बेटी से, बेटा तुम्हारा पालन कौन करता है, तुम किसका खाती हो? तो बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी मैं तो आपका खाती हूं। फिर उससे छोटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो, तुम्हारा पालनहार कौन है? उसने भी कहा, पिताजी आप हमारा पालन करते हैं, हम तो आपके भाग्य का खाती हैं। ऐसे 6 बेटियों ने उत्तर दिया। मंत्रियों से पूछा राजा, राजा बड़ा घमंडी था। राजा ने मंत्रियों से कहा, ए मंत्री तुम किसका खाते हो? मंत्री ने कहा, सरकार हम आपका खाते हैं। ए प्रजा किसका खाती है? सरकार हुजूर हम आपका खाते हैं। छोटी बेटी से पूछा, बेटा तुम किसका खाती हो? छोटी बेटी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, पिताजी पालनहार तो भगवान है, हम तो भगवान का दिया खाती हैं, आपका दिया तो नहीं, भगवान का। आप तो निमित्त हैं, कारण है, पर खाते सब भगवान का। ये लोग जो बोल रहे हैं ये आपके दबाव में बोल रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, ये आपकी झूठ कह रहे हैं। आप किसी का पालन नहीं करते पिताजी, सबका पालन भगवान करते हैं। उस पिता को बड़ा बुरा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे लिए ऐसा कह दिया। उस राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह अच्छे अच्छे घरों में किया, राजकुमारों के यहाँ, राजाओं के यहाँ, पर उस लड़की का विवाह जंगल के एक लकड़हारे से कर दिया। तू कहती थी ना कि भगवान का, तो देख तेरे भाग्य में ये लकड़हारा है। जंगल में उस लकड़हारे से किया जो बहुत बीमार रहता था, चल भी नहीं पाता था, पर इसको लगा जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे गोविंद ने दिया अच्छा है। भाग्य का मिलता है, ना बाप दे सकता है, ना पुत्र दे सकता है, ना पति दे सकता है, ना पत्नी, ना जमाना, ना संसार। जो आपके भाग्य का है, जो ईश्वर आपको देना चाहता है, वो किसी भी तरीके से देके रहेगा। इसलिए कोई किसी का पालन करता है, ये गलतफहमी निकाल दो। उस लड़की का विवाह उस आम नागरिक से कर दिया। अब वो राजा की बेटी जंगल की लकड़ी काटती, सिर पे रख करके ले जाती, जो पैसा मिलता भोजन बनाती, अनाज लाती, दवाइयाँ लाती, अपने पति का इलाज करने लग जाती। दूध लाती, थोड़ा सा दूध, वो जंगल में कुटिया बना के रहने लगी। पूरा घनघोर जंगल, पास में कोई छोटा सा गांव था, वहां से सामान ले आती थी, जंगल में रहती थी। जो दूध बचता था तो जंगल में वहीं पर एक नाग नागिन का जोड़ा था, उसे वो दूध पिला दिया करती। अब जंगल में तो जीव जंतु ही सहयोगी होते हैं, नाग नागिन वहीं रहते थे। वो जो नाग था बड़ा सिद्ध नाग था, उसके पास मणि थी। उस नाग ने कहा कि इसके पास यदि ये धन आ जाएगा तो ये लड़की बड़ा परोपकार करेगी। तो नाग ने अपनी मणि उसे दे दी। उस मणि के प्रभाव से वह लड़की धीरे धीरे करके खूब धनी होती चली गई। बहुत सारा धन धान उसने इकट्ठा कर लिया, एक नगर तैयार किया, रानी बन गई, राजा बना उसका लकड़हारा, वो भी स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गए, नगर बसाया। दिन रात वो अन्न क्षेत्र चलाते, दरबार में कोई आए सबको पेट भर भोजन। बरसों बाद एक दिन वो अन्न दान कर रही थी, तो उसने देखा कि सबसे पीछे लाइन में उसका बूढ़ा बाप खड़ा था और उसकी 6 बहनें भी पीछे पीछे खड़ी थी। उसने तो पहचान लिया, पर उसे कोई ना पहचाना। तब उस लड़की ने अपने बूढ़े बाप से कहा, पिताजी आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? उसने कहा, मैंने आपको जाना नहीं पिताजी, मैं आपकी बेटी 7वें नंबर की छोटी, आपने मुझे लकड़हारे से विवाह था। पिता की आंखें गीली हो गई, बेटी तेरा ये वैभव कहां से आया? कहा था ना पिताजी, जब देने वाले भगवान हो
तो कोई रोक नहीं सकता। जब देना वो चाहे तो कोई रोके कैसे, और वो ही ना देना चाहे तो कोई कितना भी दे फलीभूत ही नहीं होगा। इसलिए देने वाला पालनहार ईश्वर है। मैं भगवान के आश्रित थी, उन्होंने दिया, पर आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई बेटी? जब से तू गई है तब से मेरे उल्टे दिन चालू हो गए, उल्टी गिनतियां चालू हो गई। अन्य राजाओं ने हमला कर दिया, सारा राज्य छीन लिया, ये बेटियों के भी घर बिगड़ गए, और ये आज दर दर की ठोकर हम लोग खा रहे हैं। सुना कि यहाँ भोजन मिलता है सो भोजन करने आए, सब बर्बाद हो चुका है। जो अभिमान में रहता है वो बर्बाद होता है, और जो भगवान के भरोसे रहता है वो सदा आबाद रहता है, सदा खुश रहता है। इसलिए अभिमान इस चीज का ना हो कि मेरे पास ये है, मैं ये हूं। अरे भगवान चाह रहे हैं इसलिए मैं कुछ हूं, वो नहीं चाहेंगे तो निकाल बाहर करेंगे। इसलिए जो आपके पास पैसा है, पद है, वह तुम्हारा नहीं है, ईश्वर ने तुम्हें दे रखा है। छीनने में भी देर कहां लगती है। कितने लोगों के पद, प्रतिष्ठा, धन चुटकियों में छिन जाते हैं, हाँ या ना? ईश्वर का न्याय सबसे अलग है। इसलिए संसार के ना बनो, भगवान के बनो। अभिमान किस चीज का? आज मैं आपको आपकी औकात दिखाता हूं। आदमी को घमंड क्यों आता है? व्यक्ति अभिमान इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी औकात भूल जाता है। यदि आदमी अपनी औकात ना भूले तो घमंड कभी नहीं आएगा। मुझे अपनी औकात पता है इसलिए मैं कभी अभिमान नहीं करता। शायद आपको भी पता हो, शायद कुछ भूल गए हो, तो चलो याद दिला देता हूं। हमारी औकात क्या है समझिएगा। आज आप कितने भी बड़े आलीशान महलों में रहते हो, गद्दों में सोते हो, बड़े से बड़े महंगे से महंगी गाड़ियों में आप चलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बड़े महल में रहते हैं, बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, बड़ा नाम है। सच्चाई ये है कि एक दिन आपको बड़ी गाड़ी से निकलकर 4 कंधों की गाड़ी में आना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अर्थी। अर्थी पे आपको लेटना पड़ेगा और वहां आपको लोग उठाकर ले जाएंगे। कितने भी महंगे गद्दे में अभी सोते हो, पर आखिरी में एक लकड़ी की ही सैया तैयार होती है हमारे आपके लिए, जिसे चिता कहते हैं। और व्यक्ति जो बड़ा अभिमान करता था, मैं ये मैं वो जल करके बन गया मुट्ठी भर राख। और एक बात बताऊं, जब आदमी जलकर राख बनता है तो उसकी पूरी राख एक 50 रुपए के घड़े में आ जाती है। कितने रुपए के घड़े में? सिर्फ 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाती है। और राख कितने किलो निकलती है? लगभग 1 किलो, कुछ कम ज्यादा। क्यों जी? सही है। आदमी चाहे 100 किलो का हो, चाहे 50 किलो का हो, या 125 या 150 किलो का, एक दिन मुट्ठी भर राख बनना ही पड़ेगा, हाँ या ना? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक दिन मुट्ठी भर राख बन जाएंगे? उठा लो हाथ यदि बन जाओ तो। आप नहीं बनेंगे? एक दिन हम मुट्ठी भर राख बन जाएंगे तो हम मुट्ठी भर राख हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कितनी अकड़ रखेगा, कितना अभिमान करेगा। 50 रुपए के घड़े में एक दिन समा जाएगा। यही मेरी औकात है कि मैं एक दिन मुट्ठी भर राख बनूंगा। उस राख को कोई फूंक मारेगा, उड़ जाएगी। यही है औकात आपकी, यही है औकात हमारी। इसलिए आज नहीं कल राख बनना है। अब बताओ घमंड करें तो किसका करें? अब बताओ अभिमान करें तो किसका करें? क्या है हमारे पास ऐसा जिसका हम घमंड करें, अभिमान करें? सादा जीवन जियो, नम्रता से जियो। आम का वृक्ष इसलिए झुकता है क्योंकि फलों से भरा है। जो व्यक्ति सद्गुणों से भरा होता है
वो सदा झुक करके चलता है, सदा समाज का आदर सम्मान करता है, अभिमान में कुछ नहीं रखा। एक जयपुर के बहुत बड़े कारोबारी थे, उनके पास एक साधु जी आए, बड़े अच्छे संत थे। तो उन्होंने जयपुर के एक सेठ ने कहा, संत जी आइए आइए आइए, अपने घर ले गए, अपना घर दिखाया। संत जी ये मेरा आलीशान बंगला है, 2000 गज की कोठी है, 2000 गज में ये पूरा बंगला है हमारा और सारी सुविधाएं हैं। संत जी को बड़ा बुरा लगा कि जब से आया हूं तब से ये अपना ही अपना बताए जा रहा है, कोई भगवान की चर्चा तो करता नहीं है, इसे बड़ा घमंड है कि मैं पैसे वाला हूं। तो सेठ जी से संत जी ने वहां ग्लोब रखा हुआ था, सारे पृथ्वी का नक्शा। तो संत जी ने कहा भैया ये क्या है? सेठ जी ने कहा ग्लोब है। तो इसमें बताओ भारत कहाँ है? उसने बताया घुमा के, ये पूरा देश पूरा विश्व है, उसमें ये भारत का मैप, ये भारत। भारत में राजस्थान कहाँ है? तो जो ग्लोब होता है ना, आप जानते हैं, ग्लोब ही बोलते हैं। तो भारत का नक्शा इतना सा होता है, उसमें तो इतना सा भारत का नक्शा, उसमें राजस्थान बिल्कुल जरा सा, इतना सा राजस्थान। अब उसमें देखा कि जयपुर ढूंढ कहाँ है इस राजस्थान में। अब जयपुर ढूंढा तो जरा सा एक डॉट मिल गया, एक बिंदी मिल गई। अब बता कि इस जयपुर में ये तेरी जो कोठी है, ये दुनिया के नक्शे में कहाँ दिखाई पड़ रही है? कहाँ है तेरा अस्तित्व? बता दे। उसका अभिमान नष्ट हो गया। अर्थ ये निकला कि हम लोग कहते हैं हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है। अरे दुनिया के नक्शे में हमारी हैसियत कितनी है? दुनिया के नक्शे में हम कितने बड़े? इसलिए हम जो हैं, जितने हैं, भगवान की कृपा से हैं। इसलिए उपलब्धि होना अच्छा है, धन होना अच्छा है, पद होना अच्छा है, पर अभिमान होना बुरा है। जो है उसे भगवान की सेवा में समर्पित करो।